जवाब दिया है हिरण्यकश्यप ने कि जाओ इस राज्य के कोने कोने में ऐलान करवा दो कि मेरे राज्य में कोई साधु संत पूजा भक्ति भाव कीर्तन बिल्कुल नजर नहीं पड़ जाए और यज्ञ की आहुतियां स्वाहा स्वाहा ये भी हमारे कानों में आवाज नहीं आनी चाहिए। आदेश कर दिया और कहा है आज से भगवान हमें जितने मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति रखी है तोड़ा दो और उस जगह पर हमारी प्रतिमा को लगवा दो। हाँ, और जो नए नए बाबा बने थे उनने जब सुनी है महाराज कि ऐलान हुआ है कि जितने भी साधु संत मिले इनकी गर्दन काट के और छप्पर लगवा दो किला के। हाँ, और जो ना माने तो भगवान लाए के मेरे जेल खाने में डरवा दो, बक्सी में डरवा दो। तो नए नए साधु बने थे उन्हें जाने की बाबा बन गए हैं तो कामों से बचे नहीं है और बैठे बैठे खाने फिर खाना सब ठिया पे मिलते है। हाँ, तो सोचिए हमारे तो चलवा रहे हैं और उनने जो ये सुनी कि बाबा ने तो गुरु हाल चल रही है तो उसी समय उनने कहा करो उन्हें कहूंगी बाजार आए समझ में आई है सुजानपुर पहुंच रही जो जुड़े पीले कपड़ा और लंबी लंबी जटा। हाँ, एकदम बाना बदल गए कि पुरवरा की जगह बन जाएंगे और वाले को सोचने लगे कि हम सोच रहे थे बाबा बन गए तो हमारे जलवे हो गए और हम नहीं जानते कि बाबा बन गए तो दर्शन करके बन पड़े। लंबी जटा बाबा तो भूल गए महाराज जैसे हार सुनो है और तुरंत ही गाना बदल दो। हाँ, और इधर देवताओं के राजा इंद्र ने जब देखा इंद्र ने देखा है कि हिरण्यकश्यप बड़ा ही उपद्रव मचा रहा है, अत्याचार कर रहा है, ऐसा ना हो कि किसी दिन अभी तो राज्य में इतनी दहशत फैला रखी है और किसी दिन ऐसा ना हो कि हमारे इंद्रलोक में आकर के हमारे इंद्रासन को छिना दे और हमें जेल में डलवा दे। तो महाराज इंद्र घबराए गए और घबरा करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने कहा है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो तुम अपने राज्य में जाओ। और लेकिन इंद्र नहीं माना। इंद्र सोचने लगा कि जब ये राजा ऐसा है और इसके संतानें होंगी, हाँ
इसकी रानियां हैं, कई जब संतानें होंगी वो भी अत्याचार करेंगे। तो कहने लगा इससे अच्छा है कि परिवार बढ़ने के बजाय हम यही रोक दें। तुरंत ही चला और महाराज जो हिरण्यकश्यप थे ये मैदान में टहलने गए थे और उसी समय मौका पाते ही महाराज इंद्र ने कयादू इत्यादि रानियों का हरण कर दिया। हरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर चलने लगा। और उस समय कयादू रानी उधर से थी, गर्भवती अवस्था में थी। देव ऋषि नारद बाबा आकाश मार्ग से आए, उन्होंने देखा तो देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे हैं महाराज इंद्र से कि इंद्र ये क्या कर रहे हो तुम? अरे देवताओं पे कलंक लगेगा, पराई नारी को हरना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए तुम इन्हें छोड़ दो। इंद्र कहने लगे तुम्हें नहीं पता है नारद बाबा, इन नारियों का जो स्वामी पति है हिरण्यकश्यप बड़ा ही अत्याचार कर रहा है। और तुमने देखा नहीं देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके अपनी तस्वीर लगवा ली है। और जब इसके संतानें होंगे तब तो और अत्याचार करेगा। इसलिए हमने जब न रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे, और न रहेगी नारियां तो होगी संतान कैसे। तो उसी समय नारद बाबा कहने लगे तुम्हें ये पता नहीं है महाराज, जो ये कयादू है ये इस समय गर्भावस्था में और गर्भवती स्त्री का हरण करना बड़ा ही पाप होता है, दोष लगता है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। और जवाब दिया है कि इसी कयादू गर्भ में जो जान कर रहा है वो बुरा गर्भ पैदा होगा जो स्वयं ही अपने कुल का विनाश करवाएगा। जो भगवान का पद लिए हुए बैठा है दैत्यराज, उसका अंत इसी बालक के द्वारा होगा। इंद्र की बात समझ में आ गई और इंद्र ने छोड़ दिया। नारद बाबा ने कुछ दिनों तक अपने आश्रम पर रखा और वहां पर पूजा भक्ति भाव सत्संग हुआ करता था। तो मैया कयादू भी अब दैत्य रानी है तो, लेकिन अब रहे तो कछु तो कान में चाहिए। अच्छो का चाहे गुरु का थोड़ो बहुत अगर सुने तो अंदर जाइए जरूर। तो वो बालक जो गर्भ में था वो हरि चरित्र की कथा श्रवण करता रहा और जो बालक हुआ था वो महाराज नारद बाबा के आश्रम पर ही हुआ था। जब बालक हो गया कुछ दिनों बाद नारद बाबा स्वयं ही कयादू इत्यादि रानियों को लेकर के आए, कहने लगे कि अब देवी तुम अपने घर को जाओ क्योंकि तुम्हारे पति भी हैरान होंगे। तो जब नारद बाबा साथ में विवाह करके आए हैं, जब हिरण्यकश्यप ने देखा है कि हमारी रानियों को इसका मतलब है ये नारद ही चुरा करके ले गया था। नारद बाबा से कई शब्द कयादू कहने लगी हैं कि स्वामी जी दोष इनका नहीं है, अगर दोषी है तो वो देवराज इंद्र है जिसने हमें चुरा करके ले जा रहा था और नारद बाबा ने हमें बचाया है और अपने आश्रम पर स्थान दिया। और ये बालक जो है महाराज ये आपका ही बालक है। जब बालक को देखा इतना सुंदर बालक है, महाराज ने गोदी में लिया, चुमने लगे हैं और चतुर ब्राह्मणों को बुलवा करके नामकरण रखवाया। नाम रखा गया प्रहलाद। बोले नारायण भगवान की। जब प्रहलाद नाम पड़ा है और इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल में एडमिशन करवाया, इनका नाम लिखवा दिया। संता यमर के यहाँ भेजवाया है। अब तो और भी इनके पुत्र थे, सभी लोग पढ़ने जाते हैं। और
और महाराज ये रोज पाठशाला में जाते हैं पढ़ने और घर पे आते हैं जाते हैं, और उसी रास्ते में एक कुम्हार और कुम्हारी का घर बना था। घर क्या बंगला रखा था, बंगला रखा था। तो कुम्हार अपने बर्तन बनाया करता था और तवा में लगा करके पकाया करता था। तो एक दिन प्रहलाद निकल रहे थे उसी रास्ते से, आगे निकल गए और जब उनके कान में आवाज पड़ी कि पीछे कोई रो रहा है, हाँ रो रहा है। जब प्रहलाद को सुनाई पड़ा तो प्रहलाद फिर वापस आई, बोले बोली बुढ़िया ये बता तू रो रही है, क्या क्या है, कौन सा दुख है? अरे मेरे पिता भगवान है, कोई समस्या है तो हमें बताओ, हम उसका उपचार अपने पिताजी के द्वारा करवा देंगे। धन की जरूरत है, घर की जरूरत है, खेती पाती की जरूरत है, क्या समस्या है वो समस्या बताओ, हम अपने पिताजी भगवान से कह करके वो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले बेटा बात वो नहीं है, और बोलिए रोको थे और नारायण से जो है बोली बेटा इसमें हमारे दिल्ली के बच्चे जो है हमने एक घड़ा में रख लिए हैं और गलती से वो घड़ा हवा में लग गया है और हवा में आग भी लग गई है, वो पकने को है। इसलिए बेटा मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, रो रही हूँ कि हमसे भूल हो गई है और परमात्मा हमारी जरूर सुनेगा, इन भक्ति के बच्चों को जरूर बचाएगा। और प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया क्या पागल हो रही है? अरे भगवान वो नहीं है, भगवान तो मेरा पिता है। बुढ़िया कहने लगी बेटा वो तुम्हारा पिता भगवान नहीं है, और बोली मेरी लाज बचा ले हर असुरारी, और मैं तेरी शरण में आई हूँ। परमात्मा का नाम लेते हुए बोली है जवाब दिया है बेटा मैं इसीलिए रो रही हूँ और नारायण को याद कर रही हूँ। ये परमात्मा हमसे गलती सही है, बिल्ली के बच्चे एक कलश में रख करके हमें हवा में लगा दिए हैं, परमात्मा उन्हें बचा जाए। तो प्रहलाद